और भाई, हो गया झाड़ू पोछा बर्तन। चलो अब ये वीडियो देखो। चलो अब हम बात करेंगे कि लोग कहां कहां से लोन उठाते हैं। अगर तुम सोच रहे हो कि सिर्फ बैंक वाले लोन देते हैं तो यारो ऐसा नहीं है। और भी लोग हैं जो लोन देते हैं। जैसे तुम अपनी फैमिली से लोन ले सकते हो, रिलेटिव से लोन ले सकते हो, किसी अमीर आदमी से लोन ले सकते हो, अपने बॉस से लोन ले सकते हो, या फिर अपने दोस्तों से भी। वैसे दोस्तों को तो तुम हटा ही दो, सबके सब गरीब हैं साले, मुझसे ही पैसे मांगते रहेंगे और पैसे तुम्हें वापस मिलेंगे ये तो तुम भूल ही जाओ। और कभी इनसे पैसे लौटाने की बात करो तो ऐठ इतनी दिखाते हैं जैसे मैंने इनकी जायदाद मांग ली हो। तो अभी जो मैंने एग्जाम्पल तुम्हें दिया ये इनफॉर्मल सेक्टर लोन कहलाते हैं। और अगर कोई बैंक से लोन लेता है तो वो फॉर्मल सेक्टर लोन कहलाता है। और सभी बैंक्स को आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनिटर करता है। चलो अब आरबीआई का रोल देख लेते हैं। तो फर्स्ट रोल तो यही हो गया कि आरबीआई सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ ऑल फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स, यानी बैंकों का सारा कामकाज आरबीआई की नजरों में रहता है। सेकंड पॉइंट, आरबीआई ये भी देखता है कि बैंक्स एक मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करके रखें जो कि 15% होता है। यानी किसी भी टाइम पे एक बैंक के पास जितना टोटल प्राइस उसके पास जमा हो रखा होता है ना, उसका 15% बैंक के पास कैश में होना चाहिए, ताकि कभी कोई इंसान अगर बैंक से अपने पैसे निकालना चाहे तो बैंक उसे पैसे लौटा दे। यार मैं कितना पैसा पैसा बोलता हूं, जबकि पैसे तो बंद हो गए हैं, पर कुछ भी कहो मेरे पैसे लौटा दे साउंड्स मच कूलर देन मेरे रुपए लौटा दे। अब आ जाओ थर्ड पॉइंट पे। आरबीआई ये भी देखता है कि बैंक सब लोगों को लोन दे, ऐसा ना हो कि सिर्फ अमीर लोगों को ही लोन मिले। और वो ये भी देखता है कि लोन पे ज्यादा इंटरेस्ट ना लगाया जाए। चलो अब फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं उन्हें नोट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि सारे फॉर्मल लोन को आरबीआई सुपरवाइज करता है, और वहीं दूसरी ओर इनफॉर्मल लोन्स को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सुपरवाइज नहीं करती। फॉर्मल लोन्स में फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है, पर इनफॉर्मल लोन्स में फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट नहीं होता है। और जनरली इनफॉर्मल लोन्स का इंटरेस्ट रेट फॉर्मल लोन के इंटरेस्ट रेट से बहुत बहुत ज्यादा होता है। और तीसरा पॉइंट हो जाएगा एग्जाम्पल। फॉर्मल लोन में बैंक्स आते हैं और इनफॉर्मल में फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स जैसे लोग आते हैं। अब आरबीआई जो है वो बैंक्स को इंटरेस्ट रेट लो रखने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि सब लोग लोन ले सकें और अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकें, और इससे देश की इकोनॉमी को फायदा होगा और देश की डेवलपमेंट होगी। और कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है कि डेब्ट ट्रैप क्या होता है। तो यार डेब्ट ट्रैप वो सिचुएशन होती है जिसमें एक इंसान लोन नहीं भर पाता क्योंकि लोन पे बहुत ही ज्यादा हाई इंटरेस्ट होता है। और ये केस हमें ज्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर के लोन्स में देखने को मिलते हैं। तो चलो अब नजरें कुछ स्टेट्स पे दौड़ाते हैं। ऑलमोस्ट 50% लोन लोग फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं और बाकी 50% लोन लोग इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। 90% अमीर लोग फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं और गरीब लोग वो बेचारे 85% लोन इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। गरीब लोग इनफॉर्मल को इसलिए चूज करते हैं क्योंकि एक तो उन्हें पढ़ना लिखना बहुत कम आता है और बैंक में सब कागजों का काम होता है, इसलिए वो बैंक को अवॉइड करते हैं। एक रीजन और है, ज्यादातर गांव में बैंक्स होते ही नहीं है तो लोन लेने के लिए शहरों में जाना पड़ता है। तीसरा रीजन है कि वो गरीब लोग होते हैं, इसलिए उनके पास कोलेटरल या सिक्योरिटी के तौर पे बैंक्स को देने के लिए कुछ नहीं होता, इसलिए वो किसी बड़े जमींदार या किसी मनी लेंडर से लोन ले लेते हैं। तो अगर बैंक्स चाहते हैं कि फॉर्मल लोन्स बढ़ें तो उन्हें गांव और गरीब लोगों की तरफ ध्यान देना चाहिए, और मुझे ध्यान देना चाहिए अपनी सेहत पे। 15 मिनट हो गए हैं, कुछ खाया पिया नहीं है। चलो मैं जाके फ्रिज में अपना मुंह मारता हूँ और कुछ खाने का ढूंढता हूँ। तुम भी जाओ और कुछ खा पी के आओ बालको आओ। फाइनली हम लास्ट टॉपिक पे पहुंच ही गए। इसमें हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात करेंगे। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि गरीब लोगों के पास कोलेटरल या एज ए सिक्योरिटी बैंक को देने के लिए कुछ नहीं होता, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बेसिकली इसी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। तो इस ग्रुप में 15 से 20 मेंबर्स होते हैं और ये ज्यादातर एक दूसरे के आस पड़ोस में रहते हैं।
तो ये लोग मिलके अपनी सेविंग्स इकट्ठी करते हैं और हर महीने 100-100 रुपए अपने इस सेल्फ हेल्प ग्रुप में जमा कर देते हैं। वैसे कुछ फिक्स नहीं होता, कोई ज्यादा रुपए भी दे सकता है और कोई कम भी। तो जब ये दौर कुछ टाइम तक चलता है तो इनके पास बहुत सारे रुपए सेव हो जाते हैं और फिर किसी भी मेंबर को रुपए चाहिए होते हैं तो वो अपने इस ग्रुप से लोन ले लेता है और सूद समेत वापस भी कर देता है। तो अब तुम सोच रहे होगे, भाई इन्होंने तो अपना खुद का बैंक बना लिया, इससे कोलेटरल वाली प्रॉब्लम कैसे सोल्व हुई? तो वो मैं अब बता देता हूँ। अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप लंबे समय तक ऐसे सेव करता रहे तो उनके पास 30-40 हजार रुपए आराम से हो जाते हैं। तो फिर वो इन सेविंग्स को बैंक में एज ए कोलेटरल दे देते हैं और बैंक उनके इस सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन दे देता है। उसके बाद वो ग्रुप उस लोन से अपना काम करते हैं, जैसे सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और बाकी रॉ मटेरियल खरीदना। बाद में ये लोग मिलकर अपना लोन चुका देते हैं। और मान लो अगर किसी एक किसान की फसल बर्बाद भी हो जाए तो पूरा ग्रुप मिलकर उसके हिस्से के पैसे भर देता है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक फायदा और होता है कि इन लोगों की मीटिंग रेगुलरली होती है, तो ये बाकी चीजों पे भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि गांव को और साफ कैसे बनाया जाए, हेल्थ को कैसे इंप्रूव किया जाए, डोमेस्टिक वायलेंस को कैसे कम किया जाए और बाकी जितने भी सोशल इश्यूज हैं। तो कंक्लूजन यही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत ही अच्छी चीज है और ये ग्रुप सक्सेसफुल भी हुए हैं। और इसी के साथ हम भी सक्सेसफुल हो गए इस चैप्टर को खत्म करने में।